खुदावन का शुक्र हो, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मैं खुदाए अजीम, खुदाए जुल जलाल, खुदा पाक, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रू का मशकूर हूँ जिसने ये फजल बख्शा कि आज खुदा के कलाम को आपके दरमियान शेयर कर सकूं। मैं मशकूर हूँ अपने रूहानी बाप का, अपनी रूहानी माँ का भी, जिनके वसीला से मैं यहाँ मौजूद हूँ। खुदा उनका शुक्र हो। मैं आपसे मुल्तमिस भी हूँ, आपसे गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा टाइम है, सरमन का टाइम, आपने कनेक्ट रहना है, सोना नहीं है और कुछ खोना नहीं है। सोना नहीं, आज इस माइंड से आपने इधर बैठना है। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। आज का हमारा मौजू जो है बेसिकली वो शिफा होगा, लेकिन इसको मैं प्रॉपर तौर पे जो मैंने इसको टॉपिक बनाया वो शिफा बच्चों की रोटी। शिफा बच्चों की रोटी। ये खुदा ने बड़ी देर से मुझे कलाम दिया और मैं अपनी बारी का और खुदा के अपॉइंटेड टाइम का वेट कर रहा था कि कब। और मैंने कभी इस तरह से हीलिंग पे और हीलिंग की मैनिफेस्टेशन पे प्रीच नहीं किया और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो खुदा ने कलाम दिया वो बिला वजह बेतासीर नहीं होता, तो उसकी एक वजह है। और आपके इधर मौजूद होने की भी एक वजह है। आप इधर मौजूद हैं, ऐसे ही नहीं है। सो आज उस रीजन, उस वजह को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, एक मौका जानकर हम उसको पूरा करेंगे। आमीन, आमीन। सबसे पहले हम इस बात को सीखें और यकीन रखें कि यीशु अल मसीह को कबूल करने से और उस पर ईमान रखने के वसीला से, यीशु मसीह को कबूल करने और उस पर ईमान रखने के वसीला से हम खुदा बाप के फर्जंद हैं। आमीन। हम किसके फर्जंद हैं? खुदा बाप के। तो इसका हवाला मैं दिए देता हूं आपको, बस कनेक्ट रहें और सुने। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। आमीन। क्या आप उस पर ईमान रखते हैं? रखते हैं। किस पर? यीशु मसीह पर। और उस पर ईमान रखने और उसको कबूल करने के वसीला से अभी आप क्या हैं? खुदा के ऊंची आवाज में अभी कहें कि अगर आप बेटी हैं, जेंडर को इसमें आपने नहीं चले जाना, ऊंची आवाज में अपने लिए कहें कि मैं खुदा का फर्जंद हूं। अभी इसको अथॉरिटी के साथ कहें। अथॉरिटी, फर्जंदियत वाली अथॉरिटी। मैं खुदा का फर्जंद हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम सीखेंगे आज एक हवाले से। अगर आपने यह हवाला पहले कभी सुना और पढ़ा हुआ है, मत्ती की इंजील उसका 15 बाब 21 से 28 आयात। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सिदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू
मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन, आमीन। कितनों ने इससे पहले इस मौजूदे को, इस हवाले को पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? कितनों ने? ओके, प्रेज गॉड। सो अभी इसको ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। अगर हम कनानी औरत की बात करें तो इस्राएल की फतह से पहले फलस्तीन के कदीम बाशिंदों को कनानी कहते थे। और कनानी लोग बुत प्रस्ती करते थे, जनाकारी, बदकारी, गुनाह, और खास तौर पर वो बुत प्रस्ती में अपने बच्चों की कुर्बानियां भी चढ़ाते थे। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यीशु ने ये उस औरत को क्यों कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दे देना अच्छा नहीं है। इट मीन्स कि उस औरत को, उस नेचर को, उस कनानी बाशिंदों को उस दौर के यहूदी लोग इसी तरह पुकारते थे, इस तराती तौर पर, मेटाफोरिकली, कि वो कुत्तों की नेचर के हैं, ह्यूमन नेचर नहीं है, इंसानी या खुदाई नेचर के नहीं है। वो उनकी तरह है। क्यों? गुनाह की फितरत की वजह से, गुनाह की नेचर की वजह से, बदकारी, जनाकारी, बुत परस्ती की वजह से, नेचर। सो इसीलिए मैंने पहले आपको अपने साथ कनेक्ट करके आपके मुंह से इस बात का ऐलान किया है कि हम मसीह की नेचर के हैं, हम खुदा बाप से निकले हैं। हमारी नेचर क्या है, ये आपको अपने आप में एक कंफर्मेशन होनी चाहिए, एक हकीकत का आपको अपने आप में पता होना चाहिए। अभी अगर हम इस औरत के रवैये को देखें, इधर जितने बैठे हैं ध्यान से सुने, इस औरत के रवैये को देखें। आप अपनी जनरेशन से, अपनी फितरत, अपनी विरासत, अपनी मिरास, अपने डीएनए की वजह से आप गुनाहगार तबीयत के हो सकते हैं, गुनाहगार नेचर के हो सकते हैं, आप में ये गुनाह पाए जा सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, और बावजूद आप मसीह कहलाने के भी इन मामलात में मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस औरत के रवैये को देखें, उसकी आजिज़ी को देखें। जब आप उसके पास आ जाते हैं, जब आप उसे अपने अमालो अफाल से, मुंह से निकाले गए अल्फाज के वसीला से
जब आप मसीह को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेते हैं, अट्रैक्ट, मतवज्जा, और आप अपनी गुनाह आलूदा रविश, बल्कि और अच्छा वर्ड बोलूं तो गुनाह आलूदा फितरत से ऊपर निकलकर जब आप अपने आप को मसीह के ताबे कर लेते हैं, उस अनॉइंटिंग के आप नीचे आ जाते हैं, सबमिट कर लेते हैं उसके, कि मैं उस कनानी फितरत से नहीं हूं, मैं उस गुनाह आलूदा फितरत से नहीं हूं, मैं उस तरह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ाऊंगी, मैं उस तरह की नेचर में अपने औलाद की, अपने पेट के फल की, अपनी बॉडी के लोथड़े की सैक्रिफाइस नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। मैं, जब आप ये ठान लेते हैं कि मैंने अपना मिरेकल लेके जाना है, मैंने अपना मोजज़ा लेके जाना है, मैंने अपनी बेटी की शिफा लेकर जानी है। मुमकिन है कि आप इधर बैठे सोचेंगे मुझ में कोई बीमारी ही नहीं है, और आप किसी के बिहाफ पे भी आज शिफा को लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बीमार नहीं, आपका कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भाई, मां बाप में से कोई अगर घर या हॉस्पिटल में बीमार है, तो आज इस अनॉइंटिंग में आप उसके लिए भी शिफा को लेके जा सकते हैं। मैटर क्या करता है? आपका रवैया, इधर बैठ के आप कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कितना उस शिफा की अनॉइंटिंग और उस ग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, कितना आप हम्बल होते हैं और आप उसे कहते हैं, हाँ यीशु, इन एरियाज में कमियां हैं, पर आज मैं तेरे पास आ गई हूं, आज मैं शिफा को लेकर जाऊंगी, आज मैं अपने मोजज़े को लेकर जाऊंगी। और यीशु ने कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है। आज उसको अपना ईमान बड़ा दिखाएं। हुजम, वेट, आप में उसका वेट कितना है, हुजम कितना है, मिकदार कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है। सो कनेक्ट रहिएगा। आज हमने सबने कुछ लेके जाना है, आमीन। अपना मोजज़ा लेके जाना है, आमीन। अपनी गवाही लेकर जानी है, आमीन। अपनी बरकत लेकर जानी है, आमीन। यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में। सो शिफा की काफी सारी इकसाम हो सकती हैं, आप सुनते होंगे, इस किस्म की शिफा, इस किस्म की शिफा, फलां किस्म की शिफा। लेकिन मैं 3 से 4 इकसाम की शिफा को इस मुख्तसर टाइम में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जिस्मानी शिफा, नंबर 1 जिस्मानी शिफा। आप जिस्म में बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। वो खून की बीमारियां हो सकती हैं, बीपी के इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी तरह से हेपेटाइटिस, शुगर, हर तरह की मोहलक वबा जो आप सुनते हैं, हर तरह का वायरस, हर तरह के वायरस, जर्म्स जिसके अंडर आपकी बॉडी होती है, जिस्म की बात कर रहे हैं, हर वो हिस्सा जिस हिस्से को प्रॉपर तौर पर काम करना हो जिस्म में, वो पूरा नहीं कर रहा, तो उस एरिया में आपको शिफा की जरूरत है। मेरे नोट्स का हिस्सा नहीं, लेकिन इसको सुने। अगर जिस्म में आप सुस्त हैं, तो आपको उस हिस्से में भी शिफा की जरूरत है, शिफा की जरूरत है। सुस्ती, स्पिरिट ऑफ लेजीनेस, सुस्ती की रूह से भी आपको रहाई की जरूरत है। तो ये किसी के लिए स्पेसिफिकली, किसी के लिए है, इसको लें, इसको लें। सो अगर हम खुरूज 15 बाब और उसकी 26 आयत में देखें, तो अगर हम शिफा की बात कर रहे हैं, जिस्मानी शिफा और कोई भी शिफा,
उसका रिसोर्स कौन है, किधर से शिफा मिल सकती है, उसको हम देखेंगे। तो लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना बेचूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। सो इस बात को सबसे पहले समझें कि आपकी बीमारी में आपका शाफी कौन है। कोई पीर फकीर नहीं, कोई सलाह देने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई तबीब नहीं, बल्कि वो खुदा जो कहता है। मैंने इसीलिए खुरूज में से ये हवाला निकाला है। पैदाइश के बाद खुरूज में खुदा इस बात को एलानिया बोलता है बनी इसराइल के लिए कि मैं खुदावंद खुदा तुम्हारा शाफी हूं। वही आपका और मेरा शाफी है। और इसे अगर हम इसकी बेसिक में हम आप लोग कहते भी हैं यहोवा राफा, यहोवा राफा, गॉड हु हील्स। वो खुदा जो शिफा देता है, वो खुदा जो शिफा देता है, वही आपका और मेरा खुदा है। और खुदा ने इस मंसूबे को, शिफा के मंसूबे की तकमील को करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, तबीब आज़म को, हकीम आज़म को, जिसकी बाबत लिखा है लूका 4 बाब और उसकी 18 आयत में, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। ये आपका और मेरा यीशु है, जो मसाही इसलिए किया गया कि खुशखबरी दे। मसाही इसलिए किया गया कि हर तरह के अंधेपन से आपको रहाई और निजात दे। जो मसाही इस वक्त से किया गया, इसलिए किया गया ताकि वो शिफा दे, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई, शिफा पाई है। सो यशायाह नबी की मार्फत उसके बारे में लिखा गया है। मत्ती की इंजील 8 बाब और 17 आयत में है कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। इधर मेरी तरफ मतवज्जा रहे। उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली, कमजोरियां ले ली, और उसने हमारी बीमारियां उठा ली। जब हम नए अहदनामे में या यशायाह नबी के सहीफा में पढ़ते हैं और उसको कंफर्मेशन के साथ अपनी लाइफ में लेते हैं, अगर लिखा है कि उसने कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली, तो फिर क्यों आप उन कमजोरियों और बीमारियों के बोझ के नीचे दबे रहते हैं, कुबड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं? क्यों? जब उसने ले लिया, जब उसने ले लिया। अभी क्यों का जवाब मैं जानबूझ के नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमें और डिटेल में थोड़ा जाना है और फिर हम सीखेंगे कि क्यों आप अपनी मौजूदा बीमारी और कमजोरी की सूरत हाल में कैद ही रहते हैं, कायम ही रहते हैं। सो ये बात हमने की है पहली किस्म की शिफा की, जिस्मानी शिफा। एक दूसरी किस्म है रूहानी शिफा। कुछ रूहानी मामलात होते हैं आपकी लाइफ में जिसको जिस्म में आप समझ नहीं पाते। इवन सो कॉल्ड डॉक्टर्स MBBS फलां किया, फलां किया, फलां किया। एक टाइम है
जब वो उस स्पिरिचुअल रैंक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो वो कहते हैं जी उनकी मशीनें, स्कैनर्स, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, व्हाट्सोएवर आप दुनियावी तौर पे जो नाम ले रहे हैं, वो उस बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते। ऐसे ही ऐसे सुनी मेडिकल के कुछ लोग ऐसे हैं इधर मौजूद, उनको समझ ही नहीं आती ये बीमारी है क्या, रीजन क्या है, वजह क्या है। सो उसकी रूट जो है वो स्पिरिचुअल होती है, जिसको फिजिकल में अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। वो किसी भी किस्म की जादूगरी हो सकती है, वो किसी भी किस्म का अबलीस का आपके खिलाफ मंसूबा हो सकता है, वो जनरेशनल कर्सेस हो सकती हैं। स्पिरिचुअल बात अभी मैं कर रहा हूं। वो ऑल्टर्स हो सकते हैं अबलीस ने जो आपके खिलाफ बनाए हैं, वो आपकी बॉडी पर स्पिरिट्स का कंट्रोल हो सकता है। वो मैरीन स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, किसी भी तरह की बदरूह है। ये औरत जब यीशु के पास आई तो उसने क्या कहा? बदरू मेरी बेटी को सताती है। उसे पता है कि ये बदरू है, ये कोई बीपी का इशू नहीं है, ये कोई शुगर का इशू नहीं है, ये कोई बुखार नहीं है, ये कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है, बदरू। सो अपनी लाइफ में चेक करें कि आपको कौन सी बदरू सताती है, किस बदरू से आपको शिफा की जरूरत है, किस लानत, किस अबलीस की जादूगरी तासीर से आपको शिफा की जरूरत है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। सो ये दूसरी बात हमने की है शिफा के ताल्लुक से। तीसरी बात, इमोशनल हीलिंग, जज्बाती शिफा। जज्बात में कुछ लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, कुछ अहम मामलात में या खास या आम मामलात में एवं रोई जाएंगे बिला वजह। रोना पाया कार च अपनी लाइफ च रोई जाना, मेरे नाल ऐ हो गया, मेरे नाल ही इंज हुंदा, मैनू ही इंज हुंदा, साडे घर च ही आफत आ गई, मेरे च ही आफत आ गई, मैनू ही पता नहीं की हो गया, मेरी भी खुदा सुनता, मैं इन्नियां दुआवां कीतियां, फलां हो गया, रोना ही। तुहाडे अंग अंग चो रोना निकलता होता है, रोना, कराहना, ताने, मेणे, बुड़बुड़ाना, मनफी सोचे, मनफी ख्यालात। कुछ लोग खास किस्म के इवन फितरी बंधनों में जाने से भी डरते हैं। इवन कुछ लोग मसीह की मोहब्बत की डिमोन्स्ट्रेशन करने से भी डर रहे होते हैं, जज्बाती तौर पे इतने वो सिक होते हैं। नहीं लोकी इंज ही करते हैं, लोकी हुंदे ही इंज दे, फलाने हुंदे ही इंज दे, कुड़ियां हुंदियां ही इंज दियां ने, मुंडे हुंदे ही इंज दे ने, बंदे हुंदे ही इंज दे ने, बुढ़ियां हुंदियां ही इंज दियां। अ टाइप ऑफ सिकनेस इन अ स्पेसिफिक एरिया कि तुसी इथों सिक होए हो इमोशनली। मैं जिन्ना भी किसी का भला कर लवां ना, मेरा भैड़ा ही होंदा है, सो मैं भला करना ही नहीं। सिक इतने सिक, जैसे मैंने बोला कुछ फितरी ताल्लुकात और जो हमारी फितरत है। मैंने कहा इस बात को याद रखना है कि हम खुदा के फरजंद हैं और खुदा की फितरत मोहब्बत है, खुदा की फितरत मेल मिलाप है, खुदा की फितरत एहसास है। सो कुछ बेटियां और बेटे, बहनें और भाई, वो शादी के बंधन में जाने से बिटा रहे होते हैं। नहीं, शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करना, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। मैनू पहला भी धोखा हो गया,
हुण भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, उदों अगे भी हो जाएगा। इमोशनली जब आप अपने आप को शॉर्ट कमिंग्स में ले जाकर, जब आप अपने माजी और प्रेजेंट के मनफी तजर्बात को अपने मुस्तकबिल पे थोप देते हैं कि होना ही है इंजे, होना ही है इंजे, आप अपने मुस्तकबिल की बरकतों, खुशियों, शादमानियों, मोहब्बत, इज्जत, फरावानी, तरक्की, किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जज्बाती तौर पर अगर सिख हैं आप, सिख हैं, एडे जज्बाती होकर तुसी अपने ही राज अगले बंदे नूं दसी जाते हो, अपनी ही कमियां, अपनी ही कोताहियां, ते कल नूं उन्हें ही लेबल मारिया हुंदा तुहाडे मूंह ते ठा कर। बी स्ट्रॉन्ग इन योर इमोशंस। अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते तो मत समझे कि कोई दूसरा उस जज्बात की कदर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नहीं कदर की, पहले आप जिम्मेदार हैं इस बॉडी में हर एक होने वाले जज्बे के। सो बी केयरफुल, खास तौर पर यूथ, कि तुसी जज्बात च डिसीजन की ले लेंदे हो। सो हम बात कर रहे हैं इमोशनल हीलिंग। अगर आपको जरूरत है तो उसमें हील हो, हील, जज्बाती शिफा। हाँ, खुदा का शुक्र। दरअसल इस बात को याद रखें कि हम में खुदा की फितरत है और वो कहता है कि मैं तेरा शाफी हूं, तेरा शाफी हूं। और हम फितरत के एतबार से ही शाफी हैं। ये किसी को बात समझ नहीं आएगी, इसको और थोड़ी देर तक मैं इसको और वजाहत के साथ बताता हूं। इसको इस तरह सुन ले और समझ ले। वी आर हीलर बाय नेचर। इसको वी को भी काटें और इसको अपना नाम लिखें। आई एम हीलर बाय नेचर। मैं शाफी हूं फितरती तौर पर, फितरती तौर पर मैं शाफी हूं, शिफा बख्श हूं, शिफा देने वाला हूं, शिफा बनने वाला हूं। तो इसको हम आगे जाकर देखेंगे। चौथी और आखिरी किस्म हम इसको देखते हैं, जमीन की शिफा। जमीन, आप वो जमीन जिस घर में रहते हैं, आपकी जमीन अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आपकी जमीन अगर आप किराए पर रहते हैं, आपकी जगह, आपका मुल्क, आपका इलाका, आपकी टेरिटरी, आपका योहनाबाद, आपका जो भी गांव है, वो जमीन अगर सिक है, बीमार है, उसकी हीलिंग मैटर करती है। तो इस जमीन के साथ कुल मिला के इस मकदस को भी मिलाएं। मकदस, मकदस से ये जिस जस्दे खाकी, जस्दे खाकी, इसको भी शिफा की जरूरत होती है। सो बात हम कर रहे हैं जमीन की। अगर हम दूसरा तवारीख 7 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ें तो उधर मरकूम है, तब अगर मेरे लोग, इससे पहले कि मैं इस आयत को कंप्लीट करूं, सारे सुने। अभी इससे आगे बात चलने लगी है शिफा आपने लेनी कैसे है, कहां से लेनी है, कब लेनी है। सो इसको अभी आपने सीखना शुरू करना है कलाम की बुनियाद पर। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। कैसे दुआ करनी है जी? खाकसार बनकर। मामा जी
बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे फख्र किस पे करना है हमें, फख्र किस पे करना है, किस बात पे। सो ऐसे ही अपनी किसी खास किस्म की अकड़ में ना रहे, खास किस्म के हमें दावे में ना रहे, खास किस्म की मैं में ना रहे कि अभी मैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोजजे को लेने के लिए खाकसार बनना है, खाकसार बनकर दुआ करनी है। और दाएं बाएं देखें, एक दफा आपकी बहन कोई जाग रही है, उसे जरूरत है, कोई भाई जाग रहा है तो उसे जरूरत है, खुराक से उसको महरूम नहीं रहना चाहिए। आज रोटी खुआ के कलांगे असी कलाम वाली है। सो खाकसार बनकर दुआ करें। नंबर 2, और मेरे दीदार के तालिब हो, मेरे दीदार के तालिब हो। और नंबर 3, अपनी बुरी राहों से फिरें। खाकसार हो, दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा, और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। इधर उर्दू में वर्ड मुल्क लिखा है, अगर हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उधर लिखा है विल हील देयर लैंड। वो जमीन जिस पे आप रहते हैं, जहां आपके पांव का तलवा टिकता है, जहां आप मौजूद हैं, अगर उसको हीलिंग की जरूरत है तो हील कैसे करना है, हील कैसे करना है, हील आपने कैसे होना है। सो अपनी शिफा के लिए खाकसार बनना, दुआ करना, खुदा के दीदार के तालब होना, गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करना, यह मानी रखता है। और फिर लिखा है कि मैं आसमान पर से सुनकर जवाब दूंगा। अगर आपका यही रोना है, यही इशू है कि मेरी क्यों नहीं खुदा सुनता, फिर ये सुने, ये कलाम सुने। मशरूत है कि फिर सुनागा मैं, फिर। सो इस एरिया में अपनी लाइफ में देखें, अगर आपको जमीन की बहाली और अपने जिंदगी के किसी मखसूस हिस्सा की बहाली, हीलिंग, शिफा की जरूरत है, तो वो हिस्सा खुद दुआ नहीं करेगा। अगर आप जमीन की बहाली के लिए, शिफा के लिए, हीलिंग के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, जमीन उठ के खुद करेगी दुआ के चल खलो जा, तेरे को नहीं होनी, मैं करनी है। खुद करेगी दुआ जमीन? नो, आपने करनी है। आपने उस अथॉरिटी को यूज करना है, उस इख्तियार को जो खुदा ने आपको दिया है, आपने उसके साथ कलाम करना है। यह जमीन आपकी काश्तकारी की जमीन हो सकती है, आपने कोई किसान हो सकता है, किसान जो कहता है कि मैनू हर वारी घाटा ही में पैंदा, घाटा, कमी। आप में से कोई ये सोचे कि अच्छा ये किसाना की गल है? नो, ये जमीन आपकी जॉब प्लेस हो सकती है, जॉब प्लेस। ये जमीन आपके कारोबार का हिस्सा हो सकती है। ये जमीन हर वो एरिया, वो हिस्सा हो सकता है जिसमें बतौर बीज आप कुछ भी बोते हैं। माय गॉड। और एक खास बात सुने, मुमकिन है कि आप बैठ के और कभी अकेले में यह सोचा हो
कि मैं दया की भी हर बारी देनी हाँ, मैं हदिये भी बड़े पाना वा, इंज भी बड़ा करना, पर फल कितने? कोई ऐसा किसान नहीं है जो बीज बोकर उसे भूल जाए और कहे कि मैं 6 महीने बाद आवांगा तो वेखी तो मैं कितनी फसल काटना। द रीजन कि आप बीज जो बोते हैं उस पे पहरा नहीं देते, उस पे क्लेम नहीं करते, उसको पानी नहीं देते, उसको जो नशोनुमा चाहिए, जो खाद चाहिए, जो गोडी चाहिए, जो उसको म्यार चाहिए, बतौर किसान, बतौर बीज बोने वाले आप उसको नहीं देते। सो दें, क्लेम करें, डिक्लेयर करें कि ये बीज मैंने अपने बिजनेस के लिए बोया, ये बिजनेस। मैं रुक गया हूं, खास तौर पर खुदा के पाक रूह ने आज खास तौर पर कोई बहन जो बांझ है, जिसकी औलाद नहीं है, आज खास तौर पर बीज बो, खास बीज बो अपनी औलाद के लिए, अपनी जमीन के लिए, जो इस मोजज़े के साथ, इस वर्ड के साथ कनेक्ट होता है। क्लोज योर आइज, अपनी आंख बंद कर। उस बीज को जो म्यारी है, जो म्यारी है, उसको बो। उस जमीन के लिए जहां ये बीज पड़ता है और आज तक जाया होता रहा है। आपकी शादी को जितने भी साल हो गए हैं, फल नहीं आया, बीज जाया, पावर जाया, एनर्जी जाया, इमोशन जाया। आज ले उस बीज को, उस बीज को ले। अगर कोई बांझ है और इधर मौजूद नहीं है, उसके बिहाफ पर आप किसी बीज को बो सकते हैं, उसकी सतह पर खड़े होकर उसके लिए बीज को बो सकते हैं। आज इस बीज को ले और बो इस खुदा की हुजूरी में औलाद के लिए, कि मेरी वूम्ब, मेरा हमल आज के बाद जाया नहीं होता। वो एनर्जी, वो पावर, वो स्पर्म काउंट जाया नहीं होते यीशु के नाम में। आई स्पीक restoration of your womb. I speak fruitfulness for your womb. यीशु के नाम में पेट फल लेकर आता है, तेरा शोहर फल लेकर आता है यीशु के नाम में। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को ना देख, अपनी उम्र के दर्जे हिस्से को ना देख। अगर तेरे कान में शैतान यह सरगोशी करता है कि अपनी उम्र देख, तो उस शैतान को सारा दिखाएं उसको सारा। वो जो 99 वर्ष की थी, वो उसके मुंह को उस खुदा ने जो मुहैया करता है हंसना सिखाया, वो तुझे भी हंसना सिखाता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जीसस ऑलमाइटी नेम, आमीन। मुतवज्जा हूं। ये बीज, ये जमीन आपकी तालीम का हिस्सा हो सकता है। हर बारी फेल, पता नहीं मेरे नाल की हो गया। बड़ी मेहनत की सी, बड़ा पढ़िया सी,
समटाइम आप अपने आप को ये लेम एक्सक्यूजेस देकर सेटल डाउन कर देते हैं कि क्रिश्चियंस के साथ ऐसे ही होता है। वो मेरे भाई, मेरी बहन, यूसुफ बनी इस्राएल में मिस्रियों के दरमियान अकेला था जिसकी अंगूठी में पावर थी। उसने जिधर मोर करनी थी वो करता था, उसने जिसके लिए खोलना था वो खोलता था। अपने आप को झूठियां तसलियां ना दिया करें। मसीह में आप क्या है, आपके साथ कलाम किया खुदा ने किया, आपको अथॉरिटी क्या उसने दी है, ये मैटर करता है। झूठ में दबे ना रहे, कड़वाहट में दबे ना रहे कि मेरे नाल ही इंज होएगा। नो, आपको कैद खाना से बुलाया जाएगा, कैद खाना से बुलाया जाएगा कि आ तबीर कर, मोहर कर, अपने खानदान को बचा और 7 साल तक हमारे खानदानों को बचा, बादशाह को बचा, मलका को बचा, उस मुल्क को, उस जनरेशन को, उस नस्ल को बचा। वन ऑफ यू, एक आप में से उठे। माहौल, एनवायरमेंट मुल्क को अपने लाइट, अपने नूर को दबाने ना दें कि नहीं 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 इतने तारीकी बड़ी है। आपका नूर कैसा है? कलाम में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। थैंक यू। क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम दुनिया के नूर हो। मुझे ये बात बताएं, ये लाइट, ये जितनी लाइट्स हैं, ये हॉल की लाइट्स हैं, इस हॉल की, आपके रूम में जलने वाला बल्ब वो सिर्फ उस कमरे का बल्ब है, कमरे का। मुझे बताएं, कभी किसी ने उठ के बोला आपके पड़ोसी ने कि आप अपने रूम का बल्ब बंद करें, इसकी रोशनी हमारे बेडरूम में जा रही है? कभी किसी ने कहा? सो ये लाइट लिमिटेड है, लिमिटेड लाइट है। सो आपको और मुझे उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। इतना उजम है, इतना वेट है, इतनी पावर है, इतनी आपकी अथॉरिटी है। दुनिया का नूर। अगर यीशु को इस बात का इशू होता ना कि नहीं 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 ये तो छोटी जी है, छोटा जिहा है, तो मैं कहना वा कि तू 3 फुट जगह का नूर है, तू 1 फुट जगह का नूर है, तू एक कमरे का नूर है। नो, याद रखे, नूरों के बाप ने जिस नूर को क्रिएट किया और उस नूर की मैनिफेस्टेशन हम है, उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तो तुसी अपने घर की तरीकी चो बाहर नहीं आ पा रहे। घर का माहौल ही इंज दा है, घर का माहौल ही इंज दा है, घर साडे इंज हुंदा है, घर साडे इंज हुंदा है। आप बतौर नूर, आप बतौर नूर के फर्जंद क्या लाइट दे रहे हैं? केड़ी किस्म की रोशनी देंदे हो? कि कोई आखे कि मैं तेरे विचों नूर वेना, मैं तेरे विचों वो लाइट वेना जेड़ी खुदा बाप दी है, जेड़ी खुदा बेटे दी है। मैं उस किरदार को देखता हूं। कब वो लाइट मैनिफेस्ट होगी? किधरों नूर आएगा? कब आपकी रोशनी आपके घर में चमकेगी? दुनिया की गल है, ये छड्डो, कार किधरों चमकेगी?
रिश्तेदार च किदों चमकेगी, योनाबाद च किदों चमकेगी? आपके ड्यूटी प्लेस पर, आपकी जगह में वो लाइट कब चमकेगी? कब आपको ये मेजॉरिटी अथॉरिटी अंडरस्टैंडिंग होगी कि नूर हो, नूरों के बाप की तरफ से तख्लीक किए गए, बनाए गए, फूका गया कुछ आप में, ओ किदवानी darkness of your body, darkness of your family, तारीकी ਤੁਹਾਡੇ जिस्म दी, ਤੁਹਾਡੇ कार दी, ਤੁਹਾਡੇ जॉब प्लेस दी, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क दी, ਤੁਹਾਡੇ एरिया दी शेक होए कि लाइट आई है जिदे च इन्नी कैपेसिटी है कि दुनिया का नूर है, नॉट जस्ट फॉर वन प्लेस, लिमिटेड प्लेस, एक लिमिटेड जगह लेनी है, लिमिटेड जगह की लाइट नहीं है। ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗਾ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ डिलीवरेंस ਦਾ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਹੋਏਗੀ। लाइट शुड बी मैनिफेस्ट थ्रू योर मैसेज, आपके मैसेज से, आपके वॉइस कॉल पे जो देते हैं, नो लिमिटेशन, इस लाइट को लिमिटेशन नहीं है, इस लाइट को महदूद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि इन्हें पहुंचना कहेंगे। थ्रू योर वॉइस, आपकी आवाज से ये लाइट पहुंचेगी हर तारीख हिस्सा में। लाइट पंचाणी कहेंगे। रिसोर्सेज केड़े ने? रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज कौन से हैं? लाइट कौन सी कैरी करते हैं आप? चाइना वाली के कोई और? मोमबत्ती वाली, लालटेन वाली, मोबाइल वाली कि जे मोबाइल चार्ज है तो लाइट है, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद वाबड़ा वाली, बत्ती गई तो बत्ती आई, तो बत्ती गई तो बत्ती आई। अब थोड़ी जमीन हेरी चली है, लाइट डिम, थोड़ी जी बीमारी आई है, लाइट डिम, नूर साहब ओ पे, लाइट साहब ओ गई। जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता, और उस अक्लमंद आदमी की मानिंद जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। चट्टान मैटर करती है कि आप किस एरिया पे अपनी चट्टान पर कायम है, किस एरिया में आप उस चट्टान पर कायम है। मुमकिन है कि आप अपनी फैमिली में, अपनी मौजूदा सूरत हाल में देखें कि साढ़े घर च बड़े मसले हैं, पर इस याद को खास तौर पर माँ बाप सुने, बहन भाई सुने, खुदा ने आपके घर में कोई एक रखा होता है जो आपको आपकी लाइफ के, जनरेशंस के मखसूस हिस्सों की तारीकी से रहाई दिला सकता है। फिर इसको सुने, आपके घराने में आपकी दुआओं के जवाब में खुदा ने किसी एक को रखा होता है जो आपको आपकी मौजूदा और आपकी जनरेशनल विरासती तारीकियों से रहाई दिला सकता है। वो कर्जा के लानत की तारीकी है, वो आपकी जमीन की तारीकी है, वो आपकी इमोशनल डार्कनेस है, जज्बाती तारीकी है, वो आपकी रूहानी तारीकी है, वो
किसी भी तरह की जादूगरी है या विरासती बीमारी है। सो अगर आप उसकी मौजूदगी को समझते हैं कि ऐ वो मुंडा है, ऐ वो कुड़ी है, तो उसको ऑनर करना शुरू करें, उसकी इज्जत करना शुरू करें। खुदा का जरिया रिसोर्स जानकर कि एदी वजह तो कार चलता पाया, गुरबत की तारीखी, एदी वजह तो कर्जे तो बचे हैं, एदी वजह तो साडे कार च कोई बीमारी नहीं होती, एदी वजह तो साडे कार च दुआ होती है, एदी वजह तो साडे कार च प्रस्तिश होती है, एदी वजह तो कोई भी पर्सन हो सकता है। मैंने बोला आपकी मां भी हो सकती है, आपका बाप भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो उस रिसोर्स को रिकॉग्नाइज करें, उसको ऑनर करना शुरू करें। सो अपनी हीलिंग के लिए, अपनी शिफा के लिए अपनी अथॉरिटी को जाने, अपनी अथॉरिटी को जाने। कलाम में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। आमीन। हाँ, दुनियावी तौर पे भी ना रूहानी कोई बंदा बहुत ज्यादा रूहानी ना भी होना, वो दुनियावी तौर पे जो कलाम को समझता है या खुदा को और शैतान के मामलात को समझता है ना, वो बड़े हमें दावे के साथ कह रहा होता है शैतान का काम है। कहते हैं कि ए काम किदा है, शैतान का, ए शैतान की वजह तो हो रहा है, ए शैतान की वजह तो अबलीसी तासीरां की वजह तो फलां 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 फलां। हाँ, बावजूद इसके कि आपको पता है ये बीमारी किस वजह से मूव कर रही है, चल रही है नस्ल दर नस्ल, आपको पता है ये लानत किस वजह से, शैतान, इसको माइंड में रखना है, शैतान, अबलीस, इल्जाम लगाने वाला, गिराने वाला, मार डालने वाला, हलाक करने वाला, उससे आ रही है बेबरकती, उधर से आ रही है लॉस, फेलियर, अब फेल हो जाता है उधर से आ रहा है, सब कुछ का पता है, लेकिन आप उस अथॉरिटी को यूज नहीं करते जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने सुना है जिंदा कलाम से कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अबलीस की सारी कुदरत, जहां से भी आए, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जहां से भी आए, आप उसकी सारी कुदरत पर गालिब कैसे आते हैं। आपके ये कहने से कुछ नहीं होना, ये शैतान का काम है, ये मैंने पता है, ये मेरे प्यो नूं भी सी, ये मेरी मां नूं भी सी, मेरे दादे नूं भी, परदादे नूं भी, ये इंज ही है। आपके कहने से रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ना जब तक आप उस अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, समझते नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी क्या है, इख्तियार क्या है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, कुचलो, कुचलो उसके सर को, रिसोर्स को, रीजन को, वजह को। ओदे घर भी औलाद का मसला सी, ओ फलानी नाल भी मसला सी, इन्हां नाल इंज ही मसले ने, साडे नाल भी इंज ही मसले। नो, अभी मेरे नोट्स हैं लेकिन टाइम की वजह से मैं इसको स्टॉप करने लगा हूं, लेकिन इस आखिरी बात को पूरे तौर पर लेके जाएं। दरअसल शैतान हर ईमानदार और गैर ईमानदार, दरअसल शैतान हर एक ईमानदार और गैर ईमानदार की कम इल्मी से फायदा उठाता है। कम
इल्मी नॉलेज ना होना, अंडरस्टैंडिंग ना होना। मैं कहना तुम खुदा दे बेटे हो तो तुम कहते हो जिन्हों भी मिल रहे हो असी तो गुनाहगार जे बंदे हैं, गुनाहगार जे बंदे हैं, साडी गुनाहगारां दी खुदाया सुन लै, साडी भी सुन लै, वेल लै, तेरा भला हो जाए। आप वो खुदा कहता है फर्जंद हो, कलाम कहता है फर्जंद हो। मुझे एक आयत और खोलनी है, सॉरी, इससे पहले, ताकि और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। हाँ, खुदा ने कहा, ये सारी हमने बात कर ली है कि फरजांद हो, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फरजांद होने का हक बख्शा। पावर की हम बात कर रहे हैं, कुचलने की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की कुदरत की भी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह, मेरा आपसे सवाल है, किधर है? किधर है यीशु मसीह? वहाओ मैंने जरा दसो किधर है? हाँ बताएं बताएं। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार नहीं है, जोरदार नहीं। ओके, आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे बोला। अच्छा है कि उन्हें रेवलेशन है। चलो तुहानू कलाम तो हवाला दे के दसना है वो हमारे अंदर। कुलसियों 1:27 आयत, मैं सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा हूं कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी किधर रहता है मसीह? अभी भूल जाए अपनी गुनाह आलूदा नेचर को और रविश को, इस रेवलेशन में टैप कर जाए कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो मुझ में रहता है, और जो कुवत बख्शता है वो कौन? यीशु, जेड़ा ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अच्छी बात है, आप सबमिशन में रहें, अपना किसी को मेंटोर माने, पास्टर माने, स्पिरिचुअल फादर माने, ठीक है। पर जब आप अपनी अथॉरिटी में यूज होते हैं और कहते हैं मैं कर सकता हूं, वो जो मुझ में है उसके वसीला से जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो हर एक बीमारी को डांटे। एक हामला औरत 9 माह के लिए हामला रहती है और उसकी देखभाल करती है, प्रेग्नेंट फॉर समथिंग, बेटे या बेटी से वो हामला रहती है। मुझे बताएं कि उस मां के पेट में जो बच्चा जिंदा रहता है 9 माह के लिए, कैसे रहता है? कैसे रहता है? मुश्किल तो हाल हो गया। कैसे जिंदा रहता है? एक तो जवाब होगा खुदा से रखता है, ओके, पर उससे थोड़ी नीचे वाली बात बताएं। मुझे बताएं, मां खाए ही कुछ ना, कुछ भी ना खाए, कुछ ना पिए, वो जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा? हाँ। सो आपने अपने अंदर की बीमारियों को, कमजोरियों को, नापाकियों को, गुनाह आलूदा आदतों को, हर तरह की गुनाह आलूदा सरिश्त को आपने अपने अंदर प्रेगनेंसी जो आपके अंदर है उन गुनाहों की, गलतियों की अच्छा फीड किया हुआ है। चंगा खुआंदे पिआंदे हो तुसीं,
रह काका इतने विच ही रह, हजे नहीं जाना, हजे नहीं जाना, ना ना ना, टाइम नहीं है ये तेरा होया। यू आर वेल फीडिंग ऑफ योर सिन, अपने गुनाह। तो वो आपके अंदर वो गुनाह भी दुआएं कर रहा होता है कि तुसी कदी ना मरो, क्योंकि जब तुसी मरे तो वो भी मार गया। वो आदत, वो रीजन ऑफ योर सिकनेस। सो अगर आप चाहते हैं कि आप उससे शिफा पाएं, हामला औरत अगर 9 माह हो भी गए हैं तो वो खुद से जन्म नहीं दे देती, उसको ट्राई करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, जोर मारना पड़ता है, फिर उस दर्द ज़ह से वो रहाई पाती है। आप एक नहीं बल्कि पता नहीं कितने इकसाम के दर्द ज़ह अपने अंदर लिए हुए हैं। पीड़ा चो भी नंगी जा रहे, दर्दा चो भी नंगी जा रहे, तकलीफा चो भी नंगी जा रहे, परेशानियां चो भी नंगी जा रहे, बट यू आर नॉट ट्राइंग वेल के निकले ਤੁਹਾਡੇ अंदरों, आप उससे डिलीवर हो, आप उस गुड न्यूज को सुने कि मुबारक हो भाई, तू आजाद हो गया, मुबारक हो भाई। सो नो बोलना शुरू करें अपनी गुनाह आलूदा रविश को, सिन को, बात को, काम को, कि नहीं आज तो बाद नहीं। नो, मेरा बेटा बीमार था, मैं आपको गवाही के तौर पे बताता हूं। पिछले इतवार चर्च आने से पहले मैं उसको लेके गया था इत्तेफाक हॉस्पिटल, क्योंकि उसे 2-3 दिन से लगातार बुखार था और सारी रात भी उसका बुखार नहीं उतरा था। इतवार में इधर इबादत भी की, करने के बाद फिर हम घर गए, तो मेरे ख्याल में मंडे या ट्यूसडे था, तो फिर रात मेरे ख्याल में 12 बजे हम निकले, क्योंकि फीवर फिर भी नहीं उतरा था, तो मेडिसिन लेने के लिए। उस टाइम में जब मैं इधर से निकला और लेके जब जा रहे थे, हम सैमसन की बात कर रहा हूं, कईयां नू मेरे बेटे का भी नहीं पता क्यों मेरा बेटा है, सैमसन मेरा बेटा है। ओके, सो मैंने एक डेडलाइन दी उस सिकनेस को कि आज तो बाद नहीं, ए लास्ट डे वे तेरा, ए लास्ट डे वे तेरा। यीशु मसीह ने मौत को आने दिया, लेकिन उसे डेडलाइन दी कि 3 दिन रहना बस तू, 3 दिन, 3 दिन। 3 दिन के बाद उसने कहा मौत तेरा नाम कहां रहा, मौत तेरी फतह कहां रही। सो एक डेडलाइन दे अपनी सिकनेस को कि आज तो बाद नहीं, कल तो बाद नहीं, ऐस महीने तो बाद नहीं, ऐस सीजन तो बाद नहीं, मेरी बॉडी तेरा हिस्सा नहीं है। सो जो हिस्सा है वो खुदा की फितरत है। आई हैव द नेचर ऑफ हीलर, शिफा की नेचर मुझ में है, वो मुझ में है। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। आमीन, आमीन। आए खड़े हो शाबाश। और अपनी मौजूदा बीमारी, कमजोरी जारी रखें, उसको सामने रखें। और मैं मुल्तमिस हूं अपनी रूहानी मां से और तमाम रूहानी भाइयों बहनों से भी। आंखें बंद करें, सिर्फ हमने 5 मिनट एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, अच्छा जोर लगाना है, अच्छा अपना बेस्ट देना है। सिर्फ आपने सुनना है और अमल करना है, और आपने उस बीमारी को आपने कैंसिल करना है, और हम दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद रखें। सो आंखें बंद करें, भूल जाएं इधर उधर के मामलात, सोचों ख्यालों को, और अपने सामने कोई अपनी वीकनेस और सिकनेस रख लें। अगर आप में नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार की उस बीमारी को सामने रखें, उस कंडीशन को रखें, और अपनी अथॉरिटी को यूज करना और अपने फेथ को काम में लाना शुरू करें।
मैं खुदा का खादम होते हुए अपनी रूहानी मां के साथ मुत्फिक होकर मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में हर तरह की स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, हर तरह की स्पिरिट ऑफ डिसऑर्डर, हर तरह की स्पिरिट ऑफ मलफंक्शनिंग, हर तरह की स्पिरिट ऑफ सिकनेस, हर तरह की स्पिरिट ऑफ डेथ, मौत की रूह जो आपको मार गिराना चाहती है, जो आपको जहर करना चाहती है, जो आपको नाकाम करना चाहती है, जो आपको कमजोर करना चाहती है, जो आपको वीक करना चाहती है, आपके रुपए पैसे को खा जाना चाहती है, I command, I cast out in Jesus Almighty name. छोड़े यीशु के काले नाम में, छोड़े यीशु के काले नाम में, out in Jesus Almighty name, out in Jesus Almighty name, out in Jesus Almighty name. The spirit of infirmity, the spirit of disorder, the spirit of malfunctioning, the spirit of death, the spirit of sickness in Jesus Almighty name. यीशु के काले नाम में हर एक प्रोडक्शन ऑर्गन, हर एक जिस्म का अज़ा जिसकी बाबत डॉक्टर ने कहा है कि वो काम भी नहीं करता, वो है ही नहीं, यीशु के काले नाम में उसके मिनिस्ट्री एंजल्स, हीलिंग एंजल्स आपके जिस्म के अज़ा को रिप्लेस करते हैं यीशु के काले नाम में। रिप्लेसमेंट को बोलता हूं मैं, नया करते हैं यीशु के काले नाम में। गुर्दे, आपका खून, आपका जिस्म के अज़ा नए हो यीशु के नाम में। हृदय जाए, हृदयों का दर्द जाए, हृदय रिमूव हो यीशु के नाम में। हर तरह के गुनाह, हर तरह की सिकनेस, बीमारी जाए यीशु के काले नाम में। In Jesus Almighty name, यीशु के काले नाम में, यीशु के काले नाम में। हालेलुया। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखकर आज का जो हमारे कलाम का मौजू है, शिफा बच्चों की रोटी, उस रोटी को ले और उससे कहें, शिफा मेरी रोटी है, शिफा मेरी रोटी है। अगर आपके जहन में, आपकी दुआएं दरख्वास्त में आपका कोई रिश्तेदार है तो उसको कहना शुरू करें, शिफा उसका नाम ले। शिफा शहनाज तेरी रोटी है, शिफा ब्रदर विक्की तेरे बेटे की रोटी है, शिफा ब्रदर काशिफ तेरी रोटी है, शिफा मेरी रोटी है। यीशु के काले नाम में उसमें से शेर हो, उसमें से आसूदा हो, उसको अपनी लाइफ के लिए ले और एंजॉय करें, एंजॉय करें। कादर मुतलिक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हमने तेरी मौजूदगी में, तेरी शिफा की अनॉइंटिंग और प्रेजेंस में हमने जो कुछ बोला वो तख्लीक हो गया, वो शिफाएं हो गई हैं, वो मोजज़े हो गए हैं, वो रिपोर्ट्स जो डॉक्टर ने आपको दिखाई है वो चेंज हो गई हैं, वो लबा सकारा दाकाला सोब्रो कोटोस इन जीसस ऑलमाइटी नेम। यीशु के काले नाम में नयापन, नई जिंदगी, नई रिपोर्ट्स जो परफेक्शन की है, जो भलाई की है, जो आजादी की है, जो खुशखबरी की है, वो आपका हिस्सा बनी है यीशु के नाम में। ललकारे और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी ताज़ीम करें। और उसने कर दिया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। कादर मुतलिक खुदा में खुदा तेरा शुक्र। आंखें बंद रखें और ईमान के साथ यीशु ने उस औरत से कहा कि तेरा ईमान बड़ा है, तेरा ईमान बड़ा है। उस बड़े ईमान के साथ अपनी हर बीमारी को, हर कमजोरी को, हर जज्बाती, हर रूहानी कमजोरी को, हर जिस्मानी कमजोरी को आपने उस अथॉरिटी बड़े ईमान के साथ दूर कर दिया है यीशु के काले नाम में।
यीशु के काला नाम में, यीशु के काला नाम में जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए, जोरदार तालियां उसके मोजज़े के लिए, गवाही के लिए, बरकत के लिए जो उसने किया। यीशु के काला नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। लिखा है, गाते हैं मुंह साडे भर गए, हासे ते रागा नाल कद, गैर कौमां विच चर्चा सी के इन्हां दा खुदा। आपके हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल में आपके बेड के साथ किसी का बेड है, आपके घर में किसी का, घर के साथ किसी का घर है, आपके रिश्तेदार कहें इन्हां दा खुदा, इन्हां दा खुदा करदा है इन्हां दे उत्ते बड़ियां मेहरबानियां। मेहरबान साडे उत्ते, मेहरबान साडे उत्ते। सो उस बड़े खुदा के जलाल को, जलाल को, कुदरत को अपनी जिंदगी में रिसीव करके अब जा रहे हैं और उसमें बने रहे। आमीन।